इंग्लैंड के बारबेडोस वालों ने खराब की वेस्टइंडीज की पार्टी सेंट लूशिया में। फिल सॉल्ट और जोफ्रा आर्चर रहे स्टार। इंग्लैंड ने दर्ज की 8 विकेट की जीत। मैच का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में जुड़ रहे हैं वरुण एरन। वरुण, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी में कह सकते हैं ये कैट एंड माउस गेम था। टैक्टिक्स काफ़ी इंट्रीगिंग, लेकिन इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही खास जीत। बहुत ही खास जीत, बहुत ही बड़ा जीत। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैच में इतना एक तरफा जीत मिलेगा इंग्लैंड को, पर आप अगर देखेंगे मुझे सबसे बड़ा वरी लग रहा है वेस्ट इंडीज़ का डेथ बॉलिंग। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो उनके फास्ट बॉलर्स है सारे सारे वन डायमेंशनल एक तरीके के फास्ट बॉलर्स है, हिट द डेक बैक ऑफ लेंथ डालने वाले फास्ट बॉलर। अगर आप देखेंगे जब भी प्रेशर था तो उन लोग स्लोअर बॉल्स डाले, वो भी बहुत ही शॉर्ट स्लोअर बॉल्स। एक भी यॉर्कर नहीं, एक भी कुछ क्रिएटिव टैक्टिक्स नहीं किए। तो ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ का बैटिंग और 51 डॉट बॉल्स एक बहुत बड़ा फैक्टर था। पर अगर आप देखेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनका बॉलिंग कभी भी ऐसे दबाव में नहीं आया, और पहली बार दबाव में आया और दे बीन फाउंडिंग वांटिंग। वो एक कड़ी, लेकिन एक और कड़ी जहां पे हम शुरू कर सकते हैं, जो वेस्ट इंडीज़ की डेथ बैटिंग, जो आमतौर से हमेशा दहाड़ती है, लेकिन अगर इस मैच में देखें आखिरी 5-6 ओवर में जो हुआ है, क्योंकि 14.5 ओवर में 137 फॉर 1, उसके बाद अगले 13 बॉल 6 रन 3 विकेट, और वो 3 विकेट थे पावेल, पूरन और रसल। वहीं पे मैच पलटा। डेफिनेटली आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड के बॉलर्स को, स्पेशली जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जो टैंडम में डाले। वो 2 ओवर 16th और 17th, वो 2 ओवर में 6 ही रन गए और 2 विकेट 2 ओवर में गया। और जब आप T20 क्रिकेट में देखते हैं तो अगर 2 बैक टू बैक विकेट्स गिरता है उसके बाद रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डेथ के समय पे नया बैट्समैन वेल सेटल्ड बॉलर्स के खिलाफ शायद ही कभी ज़्यादा सक्सेस होता है। जोफ्रा आर्चर ने अपना प्लान्स बहुत सही एग्जीक्यूट किया। वाइड यॉर्कर्स, निकलस पूरन को बेस्ट ऑप्शन है, और जो लास्ट बॉल में निकलस पूरन का पैर ही मूव नहीं किया, वो भी स्लॉट का बॉल था, निकलस पूरन मिस किया उसको। जी हाँ, वो 16वां ओवर वो ब्लॉकबस्टर मैचअप था, क्योंकि आर्चर एक तरफ, पूरन एक तरफ। पूरन को देख के लग रहा था कि उन्होंने 4-5 ओवर स्पिन को निकाला है ताकि आखिरी में वो गरज सके, लेकिन आर्चर ने जिस तरह उन्हें रोका है, साइंस है कि आर्चर अपने बेस्ट की तरफ लौट रहे हैं वापस। डेफिनेटली आर्चर अपना बेस्ट की तरफ लौट रहे हैं, और मुझे लगता है कि आर्चर को ज़्यादा बिलीफ अपना पेस ऑन बॉल पे रखना चाहिए। आज जितने भी वेरिएशंस डाले उसी में चौका खाया उसने। जितना भी लेग कटर स्लो बॉल डाला, शॉट गिर रहा था। आप अगर देखेंगे 3 से 4 चौका स्लोअर बॉल्स में गिरा आर्चर को। यस, स्लोअर बॉल इंपॉर्टेंट है बैट्समैन को हमेशा गेसिंग वर्क करने के लिए, पर एंड ऑफ द डे आर्चर का पेस ऑन बॉल इज सेकंड टू नन इस गेम में। आर्चर एक कड़ी थे, आदिल रशीद एक और कड़ी। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन, और वो विकेट आंद्रे रसल का, जैसा वरुण ने बताया। जो उनके शुरुआती ओवर थे उस समय वो डॉट बॉल्स बढ़ने लगे। वेस्ट इंडीज़ के इस पारी में 51 डॉट बॉल, जो कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में किसी भी 180 प्लस स्कोर में कभी इतने ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं रहे। ये प्रॉब्लम वेस्ट इंडीज़ को फॉलो करती रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। इसका सुधार नहीं मिला तो शायद सेमीफाइनल मुश्किल। जी, आपने सही कहा, पर अगर आप वेस्ट इंडीज़ के नॉर्मल बैटिंग स्टाइल देखेंगे, वो लोग बाउंड्रीज में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बाउंड्रीज में डील करते हैं। और जो टीम ज़्यादा शॉट्स खेलती है, बाउंड्रीज में डील करते हैं, आप देखेंगे कि स्कोर्स बड़े खड़े होते हैं, पर उसमें सिंगल्स बहुत कम होता है। ज़्यादा सिंगल्स स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का हार्ड हैंड्स रहता है और उन लोगों को ज़्यादा चौका छक्का मारने में बिलीव होता है। पर अगर आप हार्ड हैंड्स रखेंगे तो वही ड्रॉप एंड रन डिफिकल्ट होता है। वो एक प्लेयर है निकलस पूरन जो एक काम कर सकते हैं, पर उनको एक बार स्टार्ट मिलता है तो खत्म करना चाहिए था। अगर आप वेस्ट इंडीज के स्कोर कार्ड देखेंगे, बहुत सारे बैट्समैन को स्टार्ट मिला आज, पर किसी भी एक बैट्समैन भी वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं किया बड़ा स्कोर में। इस सब का नतीजा था कि वेस्ट इंडीज़ ने खड़ा किया 180, 181 का टारगेट था इंग्लैंड के सामने, जिसको इवेंचुअली बहुत आसान बना दिया। फिल सॉल्ट ने बेहतरीन पारी, 87 और 47। लेकिन इस पारी को आप 3 अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। पावर प्ले में एक्सप्लोसिव, उसके बाद थोड़ी देर शांत थे, लेकिन फिर एंड में प्रॉपर असॉल्ट। जी, मैं 2 हिस्सा में बांटूंगा ये इनिंग्स को। फर्स्ट हाफ, उसके बाद जो ड्रॉप कैच हुआ, और फिर उसके बाद वो सेकेंड हाफ। आप ऐसे बैट्समैन को आप ज़्यादा चांस नहीं दे सकते। और जो निकलस पूरन कैच छोड़े, मुझे लगता है कि वो कैच पकड़ लेना चाहिए था, स्पेशली सेकंड अटेम्प्ट पे। पर निकलस पूरन ऐसे कुछ दिखा रहे थे कि वो कुछ दिखा ही नहीं। पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रन ऑफ प्ले था इस मैच में, और एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था जो अगर वेस्ट इंडीज़ वो मोमेंट को हासिल कर लेता उस वक्त पे, तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्ट इतना रन बनाते और जो लोअर ऑर्डर है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता।
जी हाँ, केवल 7 रन पे थे फिल सॉल्ट जब वो कैच छोड़ा निकोलस पूरन ने, तो 80 रन का जुर्माना भरा है यहाँ पे। जॉनी बेस्टो की पारी पर एक क्विक इनसाइट, क्योंकि जिस टाइम पे वो आए वो वही फेज था जब रॉस्टन चेज ने थोड़े रन रोक लिए थे, तो उनका उस समय आक्रामक बल्लेबाजी करना बस चेज को सिक्योर कर गया। जी, चेस को सिक्योर किया और मुझे लगता है कि रोमन पाउल थोड़ा बॉलिंग चेंजेस में भी गलती की है आज। अगर जॉनी बेस्टो क्रीज पे आते तो सबको मालूम है कि थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन में प्रॉब्लम होता है जॉनी बेस्टो को, पर लेफ्ट आर्म स्पिनर डला ही नहीं। जब जॉनी बेस्टो सेट हुए उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आए, इंस्टेड ऑफ रॉयस्टन चेस वो उसको अगर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर डलाते तो शायद वो विकेट मिलता। एनीवे इन हाइंडसाइट ऐसा बात बोलना इजी होता है, पर अगर जो मैचअप्स के हिसाब से देखेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिन इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू जॉनी बेस्टो। पर जॉनी बेस्टो क्लास के प्लेयर है, अगर आप जॉनी बेस्टो को सेटल होने देंगे तो जॉनी बेस्टो आपसे मैच लेके ही जाएगा। यहाँ से सेमीफाइनल तक जाना एक बिग ब्लो वेस्ट इंडीज के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक बिग ब्लो है। देखिए सब, आप ये ग्रुप में कोई ना कोई मैच हारेगा, एक मैच हारेगा, और ये मैच था वो हारने वाला। पर इसके बाद वेस्ट इंडीज़ को स्मार्ट टीम डिसीजंस लेना चाहिए। मुझे लगता है ओबर्ट मकॉय को लाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस टीम के लिए, क्योंकि वो नए बॉल से थोड़ा सीम कराते हैं बॉल को अंदर, और डेथ में भी डाल सकते हैं। बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल अच्छा है, यॉर्कर अच्छा है, तो ओबर्ट मकॉय उन लोग को ज़्यादा ऑप्शंस देता है, एक डिफरेंट एंगल भी देता है। अगर वो एक गैप प्लग हो गया वो डेथ बॉलिंग का, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज़ को हराना इतना ईजी होगा। चलिए, शुक्रिया वरुण मैच का रिकैप हमारे लिए करने के लिए। इंग्लैंड का अगला मुकाबला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सेम वेन्यू सेंट लूसिया। वेस्ट इंडीज अपने अगले मैच में खेलेंगे यूएसए से ब्रिजटाउन बारबेडोस में।